जानबूझ के ये तेजस्वी यादव एंड कंपनी यह जानबूझ के इस घटना को कराई है, बाकी कुछ नहीं है। ये फेलियर है बिहार सरकार का, जंगल राज आ गया है। जानबूझ के लोगों को डराया जा रहा है। अब जो बंगाल में डरा के वोट लिया जाता है वही हाल बिहार में होने जा रहा है। जंगल राज के नाम पे यह लोग लाठी के बल पे वोट लेने की तैयारी कर लिए हैं और बाकी लोगों को डरा के मतदान कराएंगे। अब उसको क्या बनाना चाहते हैं? मिनी पाकिस्तान बिहार को बनाना चाहते हैं। जंगल राज ये इसीलिए कह रहे हैं कि जंगल राज शुद्ध रूप से आ गया। दरअसल देखिए, लगातार भाजपा की सरकार रही है, उनके साथ नीतीश के साथ पहली बार मौका मिला है खुल के खेलने का। यहाँ पे गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है बिहार को संभाल। नहीं, बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि भैया क्या आप सुशासन बाबू किस आधार पे क्या करना चाहते हैं? जिस जंगल राज को आपसे आप सुशासन के नाम पे आए थे, फिर वही जंगल राज शुरू हो गया, वही छोड़ देना चाहते हैं आप। तो कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लीजिए। अगर घटना होने के बाद भी आप सबक नहीं लिए तो इसका फेलियर किसका है? इसका मतलब आप जानबूझ के कराना चाहते थे। यहाँ तो सरकार बोल रही है कि हम सक्षम हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, हम केपेबल हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार सकते हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सुधार सकते हैं तो आप उन छतों पे जो इसके पूर्ववत आप जब छतों पे पुलिस रहती थी तो इस साल आपने क्यों नहीं लगाया? हम तो कहेंगे वहाँ का जो मुख्य सचिव है, आमिर करके उसका नाम है, चीफ सेक्रेटरी है इस समय, मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं, वह जब से चीफ सेक्रेटरी बना है वह उसका फोटो देखिए, वह सबसे बड़ा जिहादी लगता है और उसी के आदेश पे सब कुछ हुआ है। उसी ने मना किया है कि छतों पे पुलिस नहीं रहेगी। छतों पे पुलिस अगर होती तो क्या क्या चेक हो जाता जानते हैं क्या? जब क्यों मना किया गया छत पे कि पुलिस नहीं रहेगी? छत पे पुलिस होती तो पुलिस जाती तो पत्थर पता चल जाता ना कि किस किस छत पे पत्थर रखा हुआ है। तो पुलिस आके अपने बड़े अधिकारियों से बताती कि साहब छत पे पहले ही पता चल जाता कि छत पे पुलिस पत्थर रखा हुआ है, पत्थर साफ हो जाता। पत्थर नहीं रहता, पत्थर जब नहीं मिलता तो पत्थरबाजी होती कैसे? और पत्थरबाजी नहीं होती तो आराम से जुलूस निकल जाता और फिर तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता। लेकिन जानबूझ के पुलिस जो पुरानी सिस्टम था उसको कैंसिल करके सिर्फ कम से कम पुलिस वालों को, भीड़ ज़्यादा है और रूट उधर से बनाया गया था और उनको ये जेडीयू और जनता दल, उनके तेजस्वी की पार्टी के लोग एजेंडा के तहत ले जाके पहुंचाए थे। कह रहे हैं कि भाजपा ने कराया, तो वो छत पे पत्थर भाजपा के लोग वो बजरंग दल वाले ले जाके पहुंचा दिए थे। मने वो कह रहे थे कि भैया ये लो पत्थर है ना और छत पे ले जाओ रख दो, हम आएंगे जब इधर से जाएंगे तो आप पत्थर चलाना। तो पूरी कोशिश की गई है बिहार में एक समुदाय को टारगेट करने। यही तेजस्वी यादव, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के मुख्यमंत्री यही कहना चाहते हैं ना कि माने वो सारे लोग मिल के ये बजरंग दल वाले कहे कि भाई मुसलमान भाइयों एक काम करो, ये पत्थर ले जाना और हमारे ऊपर चलाना, ये कहना चाहते हैं आप। ये विश्वास होगा? और वो जो बम चल रहे हैं लगातार, आप कह रहे हैं कि ये घरों में बम फूट गया, तो बम को किसी ने आदेश दिया था? आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? पुलिस हर गांव में, हर इलाके में उसका एक मुखबिर होता है और मुखबिर की जिम्मेदारी होती है कि वह स्थानीय परिस्थिति में क्या चल रहा है, किस घर में क्या चल रहा है, वह खबरी होता है। हर 20 घर 25 घर में एक खबरी होता है पुलिस का। कहाँ थी आपकी एलआईयू? क्या कर रही थी? आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे साहब? कैसे हो गया? तो आप जानबूझ के इस चीज़ को कराए हैं। आपका एलआईयू फेल, आपका सिस्टम फेल, आपकी पुलिस फेल, सारी व्यवस्था फेल, सब आपका फेल। नहीं तो यह जानबूझ के ये तेजस्वी यादव एंड कंपनी यह जानबूझ के इस घटना को कराई है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो अच्छा, उनको ये जो बम वाले थे कि उनको यूक्रेन और रसिया में युद्ध के लिए बुलाया गया था या पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था? कौन आदेश दिया था? बम किसके लिए बनाया जा रहा था? ये बिहार पुलिस बताए ना, पूछता है, बिहार के हर नागरिक पूछता है कि जो बम जिस घर में फूट गया, 4 लोग घायल हो गए, एक आदमी का हाथ उड़ गया,
किसके लिए बम बनाया जा रहा है? किसको जिम्मेदार माने? आप लोग ईमानदारी से दिल पे रख के, बिहार जितने लोग सुनने वाले हैं, आप लोग बताइए किसके लिए बम बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? इस पे कभी नीतीश कुमार बोले? नीतीश कुमार का तो एक ही है, आए अरे हमको तो मालूम ही नहीं है, ऐसा हो गया क्या? नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ हाँ, वो सीधे बाबा उनको स्पेशल वो ये भारत के ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब भारत का क्या, उनको वो ग्लोबल लीडर हो गए हैं दुनिया में। अब उनके अरे पहले अपना घर तो संभाल लीजिए, उनके पास है ही क्या? कल गृह मंत्री ने कह दिया साफ साफ कि भैया अब ये इतन सत्ती भेंट है, अब नहीं, अब फिर भाजपा में आपकी वापसी नहीं होगी। तेजस्वी जानते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है, कुछ कर सकते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सीट है तेजस्वी के पास, 5 सीट अगर और मिल जाए तो वह स्पष्ट बहुमत में खुद सेल्फ हो जाएंगे। तो उसको नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमसे सरकार तो चल नहीं सकती है। तो सारा पावर है तेजस्वी के हाथ में। वह जितने जो पीएफआई के एजेंट थे, अच्छा एक बात बताइए, इसलिए डीजीपी को कह रहा, उसको चीफ सेक्रेटरी को कह रहा हूँ कि जो जब पीएफआई के लोग पकड़े गए तो उसमें किसके घर में ये पेपर ऊपर पकड़ा गया? कौन था वो था झारखंड का इंस्पेक्टर। तो जब पुलिस वाले ही मिले हुए हैं, अपने घर में यह काम 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग दिला रहे हैं, उनको बंदूक चलाने की शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन लोग हो सकते हैं? तो इसका मतलब मैं मान लूँ कि जानबूझ के उसी तरह के लोगों को अपने शासन सत्ता में बिठाए हैं जो इस तरह का भविष्य तय करना चाहते हैं, और आप वही लोग ये करवाए हैं। मेरा एक सवाल आपसे, ये जो लगातार 3 दिन से बम ब्लास्ट हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कहीं ना तो कहीं हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है? अच्छा, जंगल राज की आज पूछना तो मैं उनसे चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जी बड़ा सामाजिक न्याय की बात कहते हैं वो जो लड़का मारा गया है, जिसके घर बहुत गरीब रो रो के, बहुत तड़प के उसकी माँ उसकी बहन कह रही है, वो उसकी बॉडी भी नहीं दी गई है, बाहर पुलिस ले जाके और उसका वो कर दी है। अरे भाई साहब, लाशें मिली हैं, तालाब से लाशें निकल रही हैं, लोगों को पकड़ के काट के पोखरे में फेंक दिया गया है, तमाम लोग लापता हैं। बिहार पुलिस, ये बात झूठ है, मीडिया झूठ बोल रही है, वो कैमरे झूठ बोल रहे हैं, वो पत्थरबाजी जो हो रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, वो दीवार पे इतना बड़ा निशान बना हुआ है 3 मीटर 3 बाई 3 का, वह जो बम का निशान है अभी सुबह 4 बजे, वह भी झूठ है। माने पूरा दुनिया झूठ बोल रहा है, सिर्फ बिहार की पुलिस, तेजस्वी यादव और वह डीजीपी और वह चीफ सेक्रेटरी और तेजस्वी यादव, यही लोग सिर्फ सही बोल रहे हैं। जनता बिल्कुल झूठ बोल रही है, सब बता रही है कि किस तरह से पलायन हो रहा है वहाँ से, किस तरह से लोग भाग रहे हैं, किस तरह से बेचैन हो रहे हैं और लाशें निकल रही हैं। कहाँ थे भाई? क्या क्या छुपाना चाहते हैं आप? अब उसको क्या बनाना चाहते हैं? मिनी पाकिस्तान बिहार को बनाना चाहते हैं, जंगल राज। ये इसीलिए कह रहे हैं कि जंगल राज शुद्ध रूप से आ गया। दरअसल देखिए, लगातार भाजपा की सरकार रही है, उनके साथ नीतीश के साथ पहली बार मौका मिला है खुल के खेलने का। यहाँ पे गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है बिहार को संभाल। नहीं, बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि भैया क्या आप सुशासन बाबू किस आधार पे क्या करना चाहते हैं? जिस जंगल राज को आप सुशासन के नाम पे आए थे, फिर वही जंगल राज शुरू हो गया, वही छोड़ देना चाहते हैं आप। तो कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लीजिए। आपको, अगर आपकी छवि एक सुशासन बाबू की थी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपको लगातार बिहार के लोगों ने मतदान किया, आपको हमेशा एक माने अच्छी छवि के नेता माने जाते थे। क्या है आपके राज में अगर इस तरह का कुकर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं अप्रभाव माना जाएगा तेजस्वी का। और आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी में ये जो कुशवाहा मारा गया है, वह तो फॉरवर्ड नहीं था ना। जो ये कहते हैं कि नहीं ये पंडितों ने लूट लिया, ठाकुरों ऐसा है, भूमियार, लाला, तमाम तरह की जाति। तो भैया एक बात बताइए, इंटर का विद्यार्थी था वह, उसकी माँ बहन कह रही हैं कि वह बच्चा गया था राशन लाने के लिए, बिल्कुल गरीब घर है, बिल्कुल सामान्य परिवार का लड़का है, इंटर में पढ़ता है, वह गया है राशन लाने के लिए, उसको घेर के और उसको गोली मार दिया गया। किस नाम पे? पूछ लेना चाहिए ना।
क्यों? तेजस्वी यादव जी एक बार पूछ लिए होते कि वह किस जाति का है, क्या बिगाड़ा था वह कम से कम बजरंग दल में नहीं था, वह अपना राशन लाने गया था। और जो थी माने सड़क पे गलती से आ जाएगा उसको गोली मार दिया जाएगा। ये है बिहार, ये है आपका लॉ एंड ऑर्डर, ये है आपका प्रशासन। असली जिहादी वहाँ का वही, इसलिए कह रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन को चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे तो बिहार में इसी तरह का शासन होगा। सारा कांड करा रहा है वो, उसको टोपी पगड़ी पहना देंगे ना तो ठीक लादेन की तरह से लगेगा वहाँ का चीफ सेक्रेटरी। और सारा काम असली पीएफआई का एजेंट ये लोग जानबूझ के तेजस्वी बिठाए हैं और वही सब करवा रहा है। यहाँ पे अमित शाह ने रैली में भाषण देते हुए ये भी कहा कि अगर बीजेपी बिहार में आती है तो जितने भी ये दंगाई हैं उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल लटकाने का काम किया जाएगा। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में हुआ दंगा, कौन सी ताकत थी भाई? हनक है ना बुलडोजर का, डर है ना बुलडोजर का। उलाट के टांग दिया जाएगा, घर तोड़ दिया जाएगा, सारा बजा के रख देंगे। उत्तर प्रदेश वाले बाबा बनाया गया अध्यक्ष, सम्राट चौधरी बनाया गया ना, आने दीजिए, मुख्यमंत्री के रूप में बताएगा ढंग से, ऐसा बजाएगा ना इतिहास बना देगा वो। हाँ, छोड़ने वाले कहे थे ना कि उल्टा टांग के लटकाएंगे, लटकाया जा रहा उत्तर प्रदेश में, लटकाया जा रहा मध्य प्रदेश में, लटकाया जा रहा है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। कहीं नहीं वहाँ होता है, गुजरात में हुआ तो बजाए तो हैं, घर में से निकाल के वो स्थान विशेष में वो बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ेगी इसके अगले बार। तो भैया शासन का हनक होता है। ये किए तो है महाराष्ट्र में भी, लिस्ट उठा के नाम देख लीजिए सबूत के साथ किसका किसका नाम है। कहीं ना कहीं देखिए एक बात तो है कि ये जो समुदाय विशेष है यह योजनाबद्ध तरीके से यह कि शासन सत्ता हमारी नहीं मिलेगी तो हम यही काम करेंगे, इस पे ये उतारू हुआ है। अच्छा एक और चीज़ है, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाका, अगर मुस्लिम इलाका है, आज हम रामनवमी का, दुर्गा पूजा का, हनुमान जयंती का, सरस्वती पूजा का, जितने हमारे बने धार्मिक त्यौहार हैं वह अगर जा रहे हैं, कल आपका ताजिया निकलेगा हिंदू बहुल क्षेत्र से तो हम भी कह सकते हैं ना। ये तो हमको सिखा रहे हैं ना कि भैया आपका मुस्लिम इलाका हो गया तो हमारा हिंदू इलाका क्यों नहीं। और अगर कल हम जब इस बात को कहेंगे तब क्या होगा, तब तो ये पूरे जितने लिबरल गैंगहारी हिंदू क्या हो गया, इंटॉलरेंट हो गया। ये आरएसएस करवा रही है, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों भाई, आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी है। कब तक नहीं बर्दाश्त करेगा देश ना, कब तक बर्दाश्त करेगा भैया? अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो आपका आज मोहल्ला, आज का आपका मुसलमानों का मोहल्ला है तो कल हिंदुओं का मोहल्ला है, यही बांट दीजिए। और कहाँ बाउंड्री है भाई? कैसा इस हिंदुस्तान सेकुलर देश है ना, सेकुलर देश में कैसा मुसलमान का मोहल्ला और कैसा हिंदू का मोहल्ला? हमारा त्यौहार होगा, हमारा मंदिर अगर मोहल्ले से रास्ता होके जाता है तो हम वहाँ जा नहीं सकते इस देश में, और उसके लिए शासन प्रशासन हमको सुरक्षा नहीं दे सकता इस नाम पे कि हम ये मोहल्ला इनका है। धर्म के नाम पे बांट दिया जाएगा देश को, ऐसा चलेगा? और उसके बाद से भाजपा के नाम से काट दिया जाएगा फीता कि नहीं ये भाजपा ही कर रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं होता था? ये फेलियर है बिहार सरकार का, जंगल राज आ गया है, जानबूझ के लोगों को डराया जा रहा है। अब जो बंगाल में डरा के वोट लिया जाता है वही हाल बिहार में होने जा रहा है। जंगल राज के नाम पे यह लोग लाठी के बल पे वोट लेने की तैयारी कर लिए हैं और बाकी लोगों को डरा के मतदान कराएंगे। अगर मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन है जो बिहार को बदल के रख सकता है तो आपका जवाब क्या हो? सम्राट चौधरी, दीजिए मौका, कहे कि हमारी सरकार आने दीजिए। तमाम लोग हैं यार, मौका दे भाई। नीतीश कुमार मुखिया थे, गृह मंत्रालय उनके अंडर में था, वो मालिक थे, लेकिन भाजपा जब साथ में रहती है तो ये कांड क्यों नहीं हो पाता है?